बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी यू रॉकी। तो जी डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे CS 205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो हमारा सब्जेक्ट है, उसका हम फाइनल टर्म एग्ज़ाम है जो उसका हम पेपर पैटर्न देखेंगे। उसके अलावा जो हमारा सैम्पल पेपर है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। इसके अलावा आप सबको पता होगा कि आपके जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स हैं सेमेस्टर फॉल 2023, उसकी डेट शीट का जो लिंक है वो ओपन हो चुका है और आप में से काफ़ी स्टूडेंट ने अपनी डेट शीट बना ली होगी। लेकिन जिन स्टूडेंट ने अपनी डेट शीट अभी तक नहीं बनाई, तो वो लोग अपनी डेट शीट 5 फरवरी तक बना लें, क्योंकि डेट शीट की जो 5 फरवरी है वो लास्ट डेट है। तो हम चलते हैं CS 205 की अनाउंसमेंट में। अनाउंसमेंट में हमें गिवन है फाइनल टर्म पेपर पैटर्न, सिलेबस एंड सैम्पल पेपर। अनाउंसमेंट हमें गिवन है जिसके अंदर हमें उन्होंने फाइनल टर्म पेपर का पैटर्न बताया हुआ, उसके बाद उसका सिलेबस बताया हुआ है और सैम्पल पेपर है जिसको हम डाउनलोड करके उसको सोल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कंसीडर द डिटेल ऑफ फाइनल टर्म पेपर पैटर्न, सिलेबस एंड सैम्पल पेपर एज गिवन बिलो। हमारा जो फाइनल टर्म का पेपर है, सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि वो 60 मार्क्स का होगा और जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो होगी 90 मिनट। उसके बाद जो पोस्ट मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन पेपर विल कंपेयर ए कंप्राइज ऑफ टू सेक्शन, सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए में हमारा होगा ऑब्जेक्टिव पार्ट और बी में सब्जेक्टिव पार्ट। जो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा वो हमारा 33 मार्क्स का होगा और जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो 27 मार्क्स का होगा। उसके बाद है जी सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव विल कंटेन 40 MCQs आउट ऑफ विच बेस्ट 33 MCQs विल बी कंसीडर फॉर ग्रेडिंग। यानी कि टोटल हमारे पास जो है 40 MCQs होंगे, जिनमें से हमें जो 33 MCQs है वो करने होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग जो अपने 40 MCQs हैं वो पूरे पूरे करके आएँ, क्योंकि अगर आपके इस तरह कोई MCQ 2-3 गलत भी हो जाएं तो आपको 33 के जो मार्क्स हैं वो पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद है सेक्शन बी, सब्जेक्टिव विल कंटेन 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच अमॉन्ग विच स्टूडेंट मस्ट अटेम्प्ट एट मैक्सिमम 4 क्वेश्चन। यानी कि जो 6 क्वेश्चन हमारे होंगे वो 3 नंबर वाले होंगे, जिसमें से आप लोगों को 4 क्वेश्चन हैं जो सोल्व करने पड़ेंगे। उसके बाद है जी एंड कैन लीव 2 क्वेश्चन ऑन चॉइस, यानी हम 6 में से 4 क्वेश्चन सोल्व करने और 2 को चॉइस में छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो हमारा 5 नंबर वाला क्वेश्चन होगा वो हमारे पास होंगे 4 क्वेश्चन, उसमें से हमने 3 करने हैं और एक अपना जो है वो चॉइस में छोड़ सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्लिक ऑन द लिंक हेयर टू व्यू सैम्पल पेपर फॉर दिस कोर्स अवेलेबल इन कोर्स डाउनलोड सेक्शन ऑन VULMS। ये हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक सैम्पल पेपर है जो वो डाउनलोड हो जाएगा, जिसके अंदर हमें 40 MCQs और जो हमारे 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 4 लॉन्ग वो शो होंगे। उसके बाद सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस हमारा है ऑल टॉपिक फ्रॉम 7 वीक टू लास्ट वीक ऑफ सेमेस्टर। वीक 7 से जो हमारा है वो मॉड्यूल लेक्चर नंबर 106 या 107 वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और टोटल जो लास्ट तक लेक्चर है वो 284 है। तो ये हमारा फाइनल टर्म का सिलेबस है। उसके बाद ये सारा ऊपर वाले पेपर पैटर्न की समरी बताई हुई है। उसके बाद जो असेसमेंट स्कीम है इसको आपने देख लेना है। तो चलते हैं हम अपने पेपर की तरफ, जो हमने सॉल्व किया है वो आपके साथ अब शेयर करते हैं। तो CS 205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सैम्पल पेपर सॉल्व्ड। इसके अंदर MCQs नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी हैंडलिंग इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। यानी कि सिक्योरिटी हैंडलिंग जो हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर होती है उसका पर्पस क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। हम सिर्फ जो इसका राइट आंसर है वो देखेंगे, बाकी जो है वो नहीं देखेंगे। वो आप लोग एक दफ़ा रीड कर लेना, क्योंकि अगर हम वो भी साथ साथ देखेंगे तो हमें हमारी जो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टू मेक सिस्टम मोर सिक्योर एंड लेस वेलनरेबल टू अटैक। यानी कि इसका जो पर्पज़ है सिस्टम को हमें हमारे लिए मोर सिक्योर करे और उसके ऊपर अटैक के खतरे होते हैं उनको कम करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रीज़न फॉर यूजिंग वर्जन कंट्रोल फॉर IT असेस्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, टू कंट्रोल एक्सेस टू फाइल्स फॉर अनऑथराइज यूज़र। ये इसका जो है रीज़न नहीं है, बाकी जो तीनों हैं इसके रीज़न होंगे या हो सकते हैं। तो हम सिर्फ जो है राइट आंसर है उसको ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉमन सिक्योरिटी हार्डनिंग टेक्निक, कि इनमें से कौन सी एक कॉमन सिक्योरिटी हार्डनिंग की टेक्निक नहीं है। एनेबलिंग आल सर्विसेज एंड प्रोटोकॉल्स। तो जो ऑप्शन सी है हमारे पास वो इसका जो राइट आंसर है, इसको आप लोगों ने देख लेना है।
नेक्स्ट हमारे पास है वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू कीप सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट। यानी कि वो कह रहे हैं कि क्यों हमारे लिए ज़रूरी है कि सॉफ्टवेयर जो हमारे पास है और ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं उनको अप टू डेट रखना चाहिए। तो इस एमसीक्यूज़ का जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा न्यूअर वर्जन्स में कंटेन सिक्योरिटी फिक्सेस एंड पैचेस। तो ऑप्शन ए जो हमारे पास है वो इसका राइट आंसर है। बाकी भी आप लोगों ने एक दफ़ा रीड कर लेना है ताकि अगर इसमें से कोई एमसीक्यूज़ आपके पेपर में रिपीट हो तो आपको पता लग जाए कि इसमें से कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। उसके बाद है हाउ कैन पासवर्ड सिक्योरिटी बी इम्प्रूव्ड, कि पासवर्ड की जो सिक्योरिटी है वो किस तरह से इम्प्रूव की जा सकती है। ऑप्शन वन है बाय यूजिंग शॉर्ट सिंपल पासवर्ड, बाय सेकंड है बाय यूजिंग द सेम पासवर्ड फॉर ऑल अकाउंट। तो ये भी हमारे लिए इतना कोई खास नहीं है, ये भी गलत है और ऑप्शन ए भी गलत है। और जो डी वाला है वो है बाय राइटिंग पासवर्ड डाउन ऑन अ पोस्ट इट नोट, यानी कि जब भी हम कोई पासवर्ड लगाएं उसको साथ साथ नोट डाउन करते जाएं कि हमने कौन सा पासवर्ड किस अकाउंट में लगाया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बाय यूजिंग लॉन्ग कॉम्प्लेक्स पासवर्ड एंड रेगुलरली चेंजिंग देम, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कि हमारा जो भी पासवर्ड हो वो लेंथी हो, लॉन्ग हो, कॉम्प्लेक्स हो और उसको बाकायदगी से हमें चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वेलनेबिलिटी मैनेजमेंट इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। वेलनेबिलिटी मैनेजमेंट है जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर इसका पर्पस क्या है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है टू आइडेंटिफाई एंड prioritize vulnerabilities in system and networks। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन vulnerabilities बी आइडेंटिफाइड इन सिस्टम एंड नेटवर्क, कि वो किस तरह से vulnerability जो है हमारे पास सिस्टम और नेटवर्क के अंदर आइडेंटिफाई की जाती है। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है बाय रेगुलरली कंडक्टिंग सिक्योरिटी स्कैन्स एंड असेसमेंट, कि सिक्योरिटी को जो है वो बाकायदगी से अगर हम स्कैन करें तो उससे वो जो है आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रेगुलरली कंडक्टिंग वेलनेबिलिटी असेसमेंट। ये देखें जो ऊपर हमारे पास था ये वाला, अब उन्होंने इसको क्वेश्चन बना के दे दिया। नीचे इसका जो क्वेश्चन था पहले आइडेंटिफाई इन सिस्टम एंड नेटवर्क, वो हमारा इधर आंसर बना दिया टू आइडेंटिफाई न्यू वेलनेबिलिटी इन सिस्टम एंड नेटवर्क। तो इसका जो राइट आंसर था ऊपर वो नीचे उसका क्वेश्चन हो गया और क्वेश्चन का आंसर। तो इसलिए आप लोगों ने सारे सारे जो इसके ऑप्शन गिवन है उनको एक दफ़ा पढ़ना है, क्योंकि इसमें से वो कोई भी चीज़ आके पीछे करके आपको एमसीक्यूज दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कि जो हमारे पास सिक्योरिटी इंजीनियरिंग होता है उसका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर क्या काम है। तो इसका राइट आंसर है टू डिज़ाइन डेवलप एंड इम्प्लीमेंट सिक्योर सिस्टम एंड नेटवर्क, के जो हमारे पास ये डिज़ाइन करता है, डेवलप करता है और इम्प्लीमेंट करता है सिक्योर सिस्टम एंड नेटवर्क को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ थ्रेट मॉडलिंग इन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है टू डिज़ाइन सिस्टम एंड नेटवर्क दैट आर रेजिस्टेंस टू नो सिक्योरिटी थ्रेट्स, कि एक ऐसा सिस्टम और नेटवर्क डिज़ाइन किया जाए जो कि जो भी उसके ऊपर सिक्योरिटी के हमले हो रहे हैं कोई, तो उसको वो पहचान सके। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर सम कॉमन क्रिटिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स, कि इनमें से कौन से एक कॉमन क्रिटिकल्स हैं जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं, सिक्योरिटी के कॉमन क्रिटिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं। वो हमारे पास है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर इम्प्लीमेंटिंग फायरवॉल्स, एंटीवायरस, सॉफ्टवेयर एंड एक्सेस कंट्रोल। तो ऑप्शन सी जो हमारे पास होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द गोल ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव क्रिटिकल सिक्योरिटी कंट्रोल प्रोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी टू प्रोटेक्ट सिस्टम एंड नेटवर्क फ्रॉम नाउन सिक्योरिटी थ्रेट्स, के सिस्टम को और नेटवर्क को जो है वो प्रोटेक्ट करना, उसकी हिफाजत करना एक ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट से जो जिसको हम जिसके बारे में सिस्टम जानता हो या हम जानते हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ डाटा प्रोटेक्शन इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है इनक्रिप्शन। उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज़ टर्म यूज फॉर अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो एक ऐसी टर्म जो यूज़ होती है अनऑथोराइज्ड एक्सेस को, अनऑथोराइज्ड जो हमारी एक्सेस है तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए, वो हमारे पास है डाटा ब्रीच। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आप लोगों ने इसको अच्छे से रीड करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर एन ओपन नेटवर्क पोर्ट दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय malicious एक्टर्स,
ये वर्ड पता नहीं मैंने सही पढ़ा या नहीं, आप लोगों ने इसको देख लेना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वेलनेबल पोर्ट। वेलनेबल पोर्ट जो है वो हमारी इसलिए यूज़ होती है। उसके बाद है व्हाट इज़ द मेन कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर लिमिटिंग नेटवर्क पोर्ट प्रोटोकॉल एंड सर्विसेज। इसका जो राइट आंसर है हमारे पास है वो है फायरवॉल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर। तो अब ये देखें, हमारे एक एमसीक्यूज में दो बन रहे हैं। ये जो लिखा हुआ है नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर एनएसए, ये भी हमें एमसीक्यूज आ सकता है कि एनएसए स्टैंड फॉर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर। वो कह रहे हैं कि अब इसका रूल क्या है। तो इसका जो रूल है वो है टू मोनीटर एंड इन्फोर्स नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसीज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, उसका मेन पर्पस क्या होना चाहिए। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, हम यहाँ पे पहुँच गए थे, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इसका जो राइट आंसर है वो है टू इवेलुएट द सिक्योरिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क। ऑप्शन ए इसका जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर अ सिमुलेटेड अटैक ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क टू आइडेंटिफाई वेलनेबिलिटीज़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पेनिट्रेशन टेस्ट। ये देखें, जो ऊपर हमारे पास था पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वो उसका पर्पस पूछ रहे थे, नीचे उसी का उन्होंने एक और क्वेश्चन बना के दे दिया है। तो इसको आपने अच्छे से रीड कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर द सेट ऑफ पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क। तो ये हमारा मिड टर्म में भी आया था क्वेश्चन शायद, तो आपने इसको अच्छे से याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। कि जो रिस्क मैनेजमेंट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर, उसका काम क्या है। तो उसका काम है टू आइडेंटिफाई एंड prioritize potential risk to information security and develop strategies to mitigate them। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर मेजर्स टेकन टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ पोटेंशियल रिस्क टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो इसका है रिस्क मिटिगेशन। तो उन्होंने एक क्वेश्चन से ही दो दो तीन तीन क्वेश्चन बनाए हुए हैं, इसलिए आप लोगों ने इसको अच्छे से रीड करना है। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी मैट्रिक्स। CSMM स्टैंड फॉर साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी मैट्रिक्स। तो इसका जो पर्पस है वो है टू प्रोवाइड अ कॉमन फ्रेमवर्क फॉर असाइनिंग एंड इम्प्रूविंग द मैच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर अ मॉडल that provides a structured approach to assessing and improving an organization's cyber security practices। तो इसका जो राइट आंसर है वो है साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी मॉडल। नेक्स्ट हमारे पास है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इंटरनल ऑडिट्स इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंटरनल ऑडिटर्स। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज चेंज मैनेजमेंट इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। के इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर चेंज मैनेजमेंट वो क्या होती है। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है, द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग चेंज टू अ सिस्टम टू इंश्योर इट्स सिक्योरिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ की एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स HR सिक्योरिटी। यानी कि ये HR से रिलेटेड है इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। कि कौन सा इनमें से कीज़ है जो कि कंसीडर करते हैं HR से रिलेटेड, जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखती हो। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है, एम्प्लॉय स्क्रीनिंग एंड बैकग्राउंड चेक्स। ठीक है, जब भी आपके पास अगर कोई नई एम्प्लॉयज़ आए तो HR मैनेजर है जो उसका काम होता है कि उसका वो टेस्ट वगैरह लेते हैं। एम्प्लॉय स्क्रीनिंग का मतलब वही है, और उसका जो बैकग्राउंड है उसको चेक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ कैपेसिटी मैनेजमेंट इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। के प्राइमरी जो है गोल कैपेसिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर वो क्या है। तो इसका राइट आंसर है टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग इन कैपेसिटी मैनेजमेंट। अब वो पूछ रहे हैं कि कैपेसिटी प्लानिंग क्या है कैपेसिटी मैनेजमेंट के अंदर। तो इसका है टू प्रिडिक्ट फ्यूचर रिसोर्स नीड। कि जो फ्यूचर में हमें रिसोर्स की ज़रूरत है
उनको प्रिडिक्ट करे। क्वेश्चन 30 है, व्हाट इज़ प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ कंडक्टिंग एन इंटरनल सिक्योरिटी असेसमेंट इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टू आइडेंटिफाई एंड एवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी कंट्रोल्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन मेथडोलॉजी यूज टू कंडक्ट एन इंटरनल सिक्योरिटी असेसमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इमेज स्कैनिंग। ये इसका जो है मेथडोलॉजी के अंदर नहीं आता, बाकी तीनों मेथडोलॉजी के अंदर आएंगे, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वेलनेबिलिटी स्कैनिंग और सोशल इंजीनियरिंग। उसके बाद है व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ सिक्योरिटी एक्सीडरेशंस इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो इसका राइट आंसर है टू अथोराइज द ऑपरेशंस ऑफ अ सिस्टम और नेटवर्क इन अ सिक्योर मैनर। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड वैलिडेशन टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट सिक्योरिटी वेलनेबिलिटीज इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो यहाँ तक हमारे हो गए 33 एमसीक्यूज पूरे, लेकिन हम 40 जो पूरे सोल्व करेंगे, आप पेपर में भी 40 पूरे सोल्व करके आना। तो वैसे 7 की चॉइस है, लेकिन आप लोग पूरे करना ताकि आपके मार्क्स कम ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है, डैश इज़ द सम total of managing, organizing and prioritizing all resource and takes in order to achieve a successful outcome within the stipulated time frame। तो इसके जो ऑप्शन है वो है प्रोजेक्ट रेफर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स वेरिफिकेशन, टास्क स्केजुलिंग। तो उसका जो राइट आंसर है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। Question number 35 है, the dash is an open framework to help organizing, formulate and implement a strategy for software security that is tailored to the specific risk facing the organizing। तो इसका जो है राइट आंसर वो है सैम। अब सैम स्टैंड फॉर क्या होता है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, सैम स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल। तो इसको आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है। एब्रीवेशन वाले जो भी आपके एमसीक्यूज हैं ये आपके पेपर में बार बार रिपीट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, डैश इज़ फोकसिंग ऑन इंस्पेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इन द रन टाइम इन्वायरमेंट इन ऑर्डर टू फाइंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम। सिक्योरिटी टेस्टिंग इसका जो राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, डैश इज़ फोकस ऑन बिल्डिंग एश्योरेंस फॉर द रन टाइम इन्वायरमेंट दैट होस्ट द ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका जो ऑप्शन भी है वो राइट आंसर है, इन्वायरमेंट हार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, डैश इज फोकस ऑन गैथरिंग सिक्योरिटी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोजेक्ट टीम बिल्डिंग एंड सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेटिंग इट टू द यूजर्स एंड ऑपरेटर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो इसका ऑप्शन जो बी है, ऑपरेशनल एंड एबलमेंट, वो राइट आंसर है। फिर हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द स्टेज ऑफ थर्ड पार्टी पेनिट्रेशन टेस्ट, सिस्टम पोर्ट स्कैनिंग जो इसका थर्ड स्टेप है, थर्ड पार्टी है इसकी। ठीक है, यहाँ तक हो गए हमारे 40 एमसीक्यूज कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास हैं 6 क्वेश्चन जो 3 मार्क्स वाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ए प्रिडिक्टेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल रिस्क। तो उन्होंने आपसे पूछा है कि क्या आप इसके दरमियान जो डिफरेंशिएट वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों के 2-2 पॉइंट लिखे हैं। अगर आप भी पेपर में 2-2 पॉइंट लिख दें तो आपको जो है वो 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो इनको आप लोगों ने रीड कर लेना, अच्छे से याद कर लेना है। जो फाइल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज बेंच मार्किंग, कि हमारे पास जो बेंच मार्किंग है वो क्या होती है। इसका जो छोटा सा आंसर है वो है, बेंच मार्किंग इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस प्रोसेस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अगेंस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और कंपैरेटर। ठीक है, उसके बाद है, द गोल ऑफ बेंच मार्किंग इज़ टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, अंडरस्टैंड परफॉर्मेंस गैप्स एंड अडोप्ट और अडाप्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इन्हेंस ओवरऑल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। यानी कि जो हमारा होता है बेंच मार्किंग होती है, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम किस तरह से अपने सिस्टम के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उसको किस तरह से हम समझ सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस के अंदर जो गैप आ रहे हैं जिसकी वजह से हमारा काम सही नहीं हो रहा, हम उसको किस तरह से ओवरऑल ठीक कर सकते हैं।
और उसके बाद हमारे पास है कि उसको हम किस तरह से मोर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एज ऑथेंटिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ वैलिडेटिंग a user identify which factor should come in considerations for implementing strong authentication policies list any two factors कि अब जो स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन पॉलिसीज़ है उसके जो भी पॉइंट्स हैं उसमें से उन्होंने कहा कि लिस्ट एनी टू फैक्टर्स। हमने सिर्फ दो फैक्टर्स उन्हें बताने हैं, तो इधर हमारे पास पहला फैक्टर है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA और सेकंड मैंने लिया है कॉन्टेक्चुअल ऑथेंटिकेशन। और आप लोगों ने ये नाम लिखने हैं, तो अगर आपको ये लॉन्ग में आ जाए तो साथ मैंने ये इसकी जो डिटेल भी लिखी हुई है आप लोग वो भी याद कर लें, वो लॉन्ग में लिख देना। तो सबसे पहले MFA इन्वॉल्व यूजिंग मल्टीपल ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स टू वेरीफाई यूज़र आइडेंटिफाई। उसके बाद इसके जो कॉमन फैक्टर्स हैं इंक्लूड वो है समथिंग यू नो पासवर्ड और पिन, समथिंग यू हैव के कुछ चीज़ ऐसी चीज़ जो आप जानते हो और कुछ ऐसी चीज़ जो आपके पास हो, सिक्योर टोकन, स्मार्ट कार्ड और मोबाइल डिवाइस जिसके ऊपर आपका OTP वगैरह आता हो। उसके बाद है समथिंग यू आर बायोमेट्रिक डाटा लाइक फिंगरप्रिंट्स और रेटिना स्कैन, यानी कि सबसे पहले आपको पता हो, उसके बाद आपके पास कोई उसकी प्रूफ वगैरह हो जैसे कोई कार्ड होगा कोई टोकन होगा। उसके बाद समथिंग यू आर यानी कि आप खुद भी हो उसकी बायोमेट्रिक के लिए, यानी आपका कोई फिंगरप्रिंट उसके ऊपर मैच होगा या फिर आपका जो आइज़ है वो स्कैन करेगी, तो फिर उसके साथ ये हमारा होगा। उसके बाद इसी तरह कॉन्टेक्चुअल ऑथेंटिकेशन कंसीडर एडिशनल फैक्टर्स रिलेटेड टू द यूज़र्स इन्वायरमेंट और बिहेवियर फॉर एग्जांपल। उसके बाद इसके अंदर लोकेशन आ जाती है, उसकी हमने लोकेशन को वेरीफाई करना, फिर डिवाइस इन्फॉर्मेशन, फिर टाइम ऑफ एक्सेस। तो ये कुछ चीज़ें थी। अगर आपको लॉन्ग में है ये वाला क्वेश्चन तो आपने ये वाला लिख देना सारा 5 नंबर का। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन सर्किट गेटवे फायरवॉल और मैक लेयर फायरवॉल। इन दोनों के अंदर हमने डिफरेंस बताना है। सबसे पहले लेयर का हमने डिफरेंस लिया, इसके अंदर लेयर कौन सी है, इसके अंदर लेयर कौन सी है। ये जो OSI की लेयर 5 है उसको उसके अंदर ये काम करता है, और ये जो लेयर 2 है उसके अंदर ये देखें सर्किट गेटवे फायरवॉल ऑपरेट एट द सेशन लेयर 5 ऑफ द OSI मॉडल। अब देखें यहाँ से भी MCQ आ सकता है कि सेशन लेयर है जो OSI की वो कौन सी लेयर है, लेयर नंबर 5 है। इधर है मैक लेयर फायरवॉल्स ऑपरेट एट द डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर जो हमारे पास लेयर 2 है ऑफ द OSI मॉडल। उसके बाद फंक्शनैलिटी है दोनों की वो हमने देखनी है। उसके बाद एक एक एग्जांपल देख ली, इसके अंदर आ गया प्रोक्सी सर्वर्स एंड एप्लीकेशन लेयर्स फायरवॉल आर टाइप्स ऑफ सर्किट गेटवे फायरवॉल। उसके अंदर जो है मैक के अंदर है वो स्विच आर एग्जांपल ऑफ डिवाइस दैट ऑपरेट एट द मैक लेयर। तो इसी तरह बाकी भी आपने देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट डाउन एनी 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इम्प्लीमेंटिंग फायरवॉल्स के फायरवॉल्स के लिए को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो कोई भी 5 हमने उनके नाम लिखने थे। पहले लिखा हमने डिफाइन स्ट्रॉन्ग फायरवॉल पॉलिसीज़ के फायरवॉल के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जो है पॉलिसी है उसको हमें डिफाइन करना चाहिए। उसके बाद यूज़ नेटवर्क सेगमेंटेशन के नेटवर्क के जो सेगमेंटेशन है उसको यूज़ करें, फिर रेगुलरली अपडेट एंड पैच के सिस्टम जो हमारा है उसको रेगुलरली अपडेट करें, फिर इम्प्लीमेंट लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मोनिटर एंड लॉग नेटवर्क ट्रैफिक। फिर क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है इन केस ऑफ IP सिक्योरिटी हाउ ट्रांसपोर्ट मोड इज़ डिफरेंट फ्रॉम टनल मोड। अब सबसे पहले हम बताएंगे कि ट्रांसपोर्ट मोड हमारे पास वो क्या होता है और जो टनल मोड है वो क्या होता है। इसके अंदर हमने पहले देखा स्कोप इसका क्या है, उसका क्या है स्कोप, इन दोनों को हमने कंपेयर किया। उसके बाद हेडर मॉडिफिकेशन और कॉमन यूज़, इसका हेडर मॉडिफिकेशन और कॉमन यूज़, ये हो गए हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा नहीं, सिर्फ आपको एक बार समझा दूंगा क्योंकि ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा काम इससे हमारा। तो सबसे पहले हमारे पास है व्हाट आर बेसिक रीज़न फॉर द ग्रोथ ऑफ प्रीटी गुड्स प्राइवेसी PGP स्टैंड फॉर, ये भी हमारे आ सकता है। इसके अंदर आपने रीज़न बताने हैं, इनमें से मैंने यहाँ पे 8-9 लिखे हुए हैं, 8 लिखे हैं। आप इनमें से कोई से भी 4 या 5 पेपर में लिख दें तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन सेकंड है जो वो है व्हाई डज PGP जनरेट अ सिग्नेचर बिफोर अप्लाइंग कंपैरिजन। तो PGP प्रीटी गुड प्राइवेसी है, इसके अंदर वो क्यों ज़रूरी होता है उसकी हमने बताना है इंटेग्रिटी एश्योरेंस की वजह से। उसके बाद ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। फिर सिग्नेचर ओवर अनकम्प्रेस्ड डाटा। फिर हमारे पास है कंप्रेशन
कंप्रेशन में इंट्रोड्यूस वेलनेबिलिटीज़। तो ये उसके 4-5 पॉइंट है। ये अगर आपको लॉन्ग में है तो आपने ये पूरा लिखना है। उसके बाद राइट डाउन इन सीक्वेंस द एक्टिविटीज़ परफॉर्म इन कंट्रोल वैलिडेशन प्रोसेस। तो ये इसके हमने स्टेप बताने थे। मैंने यहाँ पर डिटेल से लिख दिया, लेकिन आप लोग पेपर में सिर्फ इसके नाम लिखेंगे। ये हमारे पास 10 जो नाम है, आप लोगों ने 10 के 10 नाम लिखे आने हैं। सबसे पहला हमारे पास है डिफाइन कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड हमारे पास है आइडेंटिफाई कंट्रोल्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्यूमेंट कंट्रोल्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्क असेसमेंट। फिर हमारे पास है वैलिडेशन टेस्टिंग। ये हमारे पास 5 पॉइंट हो गए। फिर है एविडेंस कलेक्शन, गैप एनालिसिस। उसके बाद है रेमिडिएशन प्लानिंग। उसके बाद इम्प्लीमेंट इम्प्रूवमेंट। उसके बाद है रीअसेसमेंट एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस व्हाट डज बैकग्राउंड चेक स्टेट एंड द व्हाट आर द कंसिडरेशन फैक्टर्स इन्वॉल्व फॉर हायरिंग सम पर्सनल। यानी कि एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस के अंदर अगर हमने किसी न्यू पर्सन को हायर करना है तो उसके लिए हमारे पास उसका बैकग्राउंड कैसे चेक करते हैं और क्या क्या फैक्टर्स है जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो हमने बताने हैं। सबसे पहले है क्रिमिनल हिस्ट्री। एम्प्लॉय में चेक अ कैंडिडेट क्रिमिनल हिस्ट्री टू असेस एनी पोटेंशियल रिस्क एसोसिएट विद द पोजीशन। यानी कि सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए कि ये कोई क्रिमिनल तो नहीं है, इसके ऊपर इसके खिलाफ कोई एफआईआर तो दर्ज वगैरह नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन के कोई भी हमारे पास एम्प्लॉय वगैरह आए, सबसे पहले हम उसकी वेरिफिकेशन करें, उसका नाम, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, वो पहले कहाँ पे काम कर क्या है। उसके बाद एजुकेशन वेरिफिकेशन किसने किया, कि एजुकेशन की हुई है, उसकी डिग्री वगैरह। फिर क्रेडिट हिस्ट्री, फिर उसका प्रोफेशनल लाइसेंस वेरिफिकेशन। उसके बाद रेफरेंस चेक्स। उसके बाद सोशल मीडिया स्क्रीनिंग। उसके बाद ड्रग टेस्टिंग के वो कोई ड्रग वगैरह तो नहीं देता। उसके बाद नए लास्ट पे हमारे पास है लीगल कंप्लाइंस। तो ये स्टूडेंट हमारे पास था आज का CS 205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का सैम्पल पेपर, जो उसको हमने सोल्व किया है। तो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मेरी तरफ से ये सारे MCQs भी ठीक हैं, क्वेश्चन के आंसर भी मैंने ठीक लिखे हैं, लेकिन अगर फिर भी बीच में कोई मिस्टेक वगैरह होगी हो तो आप लोगों ने उससे एक बार वेरीफाई कर लेना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।